Hello viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos and subscribing the channel and for registering the course. इस वीडियो में लेक्चर 8 मैथमेटिक्स ऑप्शनल पेपर 2 यूपीएससी सीएसई आईएएस का न्यूमेरिकल एनालिसिस का टॉपिक बाइनरी सिस्टम किया जाएगा. ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल सिस्टम, कन्वर्जन टू डेसिमल सिस्टम एंड फ्रॉम डेसिमल सिस्टम, अलजेब्रा ऑफ बाइनरी नंबर्स. तो आइए देखते हैं बाइनरी सिस्टम. हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियोस. जैसा कि आप जानते हैं, मैथमेटिक्स ऑप्शनल पेपर आईएएस के टॉपिक्स को अपलोड कर रहे हैं और स्ट्रीम कर रहे हैं. अभी न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड लीनियर प्रोग्रामिंग के टॉपिक्स को स्ट्रीम किया जा रहा है. ये टॉपिक न्यूमेरिकल एनालिसिस से रिलेटेड है, बाइनरी नंबर सिस्टम्स. जैसा कि आप जानते हैं, बाई का मतलब होता है 2. सो इसमें 2 डिजिट्स होती हैं, 0 एंड 1. और ये कंप्यूटर्स की लैंग्वेज कहलाती है, लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर्स. इस सिस्टम का, नंबर सिस्टम का बेस जो है 2 होता है. हम वीडियो में उतना कवर करेंगे जितना कि आईएएस के एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखते हुए रिक्वायरमेंट है, उतने कोर्स को, सिलेबस को हम कवर करेंगे. इफ ए नंबर सिस्टम हैज n डिजिट्स, तो इसका बेस n कहलाता है. इस नंबर सिस्टम का बेस n कहलाता है. जैसे कि डेसिमल सिस्टम में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डिजिट्स हैं, तो इसका बेस 10 कहलाता है. नाउ क्वेश्चन अराइजेज, व्हाई डज ए कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स बाइनरी सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम. जैसे कि हमें पता है कि हर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस में 2 स्टेट्स होती हैं, और कंप्यूटर भी हमारा एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसमें कि ऑन या ऑफ पोजीशन होती है. और ऑफ मतलब, ऑन मतलब कि करंट फ्लो हो रही, मींस पास नहीं हो रही है थ्रू द वायर्स. और इट इज सिग्नल्ड स्टेट और नॉट सिग्नल्ड स्टेट. सिग्नल्ड स्टेट कॉरस्पॉन्ड्स टू 1 एंड नॉट सिग्नल्ड स्टेट कॉरस्पॉन्ड्स टू 0 इन a electrical device, and we can have multiple wires or multiple inputs to represent multiple ones or multiple zeros, because हमें 1 यूज कर रहे हैं या हम 0 यूज कर रहे हैं, 2 ही नंबर, 2 ही डिजिट्स को यूज कर रहे हैं. अब हम देखते हैं बाइनरी नंबर का अलजेब्रा. हमें एडिशन करना है बाइनरी नंबर्स को. सो 0 + 0 0 होता है, 1 + 0 इज 1 एंड 1 + 1. अब यहाँ पर ये 2 वैल्यू आ गई, 1 + 1. तो जैसे कि हम डेसिमल सिस्टम में ऐड करते हैं, सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी है. जब डेसिमल सिस्टम में नंबर्स का एडिशन 10 आ जाता है, तो हम 0 लिखते हैं और 1 कैरी ओवर कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ बेस 10 है. बाइनरी नंबर्स में बेस 2 है, इसलिए 1 + 1 जब हम 2 ऑब्टेन करते हैं तो 0 लिखेंगे, बिकॉज बेस 2 है, और 1 कैरी ओवर हो गया, इसलिए ये 1 एंड 0, ये एडिशन हुआ 1 एंड 1 का. अब हमें करना है तीसरा, ये नेक्स्ट केस 1 1 1, इसे ऐड करना है. तो 1 + 1 2 एंड अगेन 1, तो 2 से 0 हो जाता है, +1, सो 1 हो गया, और 1 कैरी ओवर हो गया था 2 के बाद. इस तरह से भी कह सकते हैं, या आप कोई और अंडरस्टैंडिंग रखें, उससे भी हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं. सो दिस बिकम्स 1 1. अब हम ये 2 बाइनरी नंबर्स को ऐड करते हैं. एक ये है और एक ये नंबर है, 2 नंबर्स को. तो हमने पहला नंबर लिख लिया 1 0 1 0, दूसरा नंबर लिखा 1 0 0 1. इस नंबर और इसको हमें ऐड करना है. तो क्या है, 0 1 को ऐड किया तो 1, हमने अभी पीछे देखा. 1 0 को ऐड किया तो 1, 0 0 को ऐड किया तो 0, और 1 1 को ऐड किया तो 2 हुआ, और 2 की वजह से
हम 0 लिखेंगे और 1 कैरी ओवर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हमने लिख दिया। तो अगर हम इसे देखें कि डेसिमल सिस्टम में इसकी क्या वैल्यू हुई, तो ये है 2 टू द पावर 0 जो कि 1 है, तो ये 1 आ गया। 2 टू द पावर 1 तो ये 2 हो गया। यहाँ पर 2 टू द पावर 2 होता है 4 हो गया। 2 टू द पावर 3 8 हो गया। 2 टू द पावर 4 16 हो गया। अब हम जहाँ जहाँ 0 है उन्हें नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि वो 0 इस नंबर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो एडिशन अगर हम देखें नंबर का 16 प्लस 2 प्लस 1 19, ये वैल्यू आ गई इसकी। सो दिस वोंट बी टेकन इनटू अकाउंट। जहाँ जहाँ ये 0 थे उसके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर हम नहीं लेंगे। अब हम अगर पहले जो गिवन नंबर्स थे उनको देखें कितना है, तो पहले नंबर से आया 2 टू द पावर 0, तो इसे हमें लेना ही नहीं है। फिर ये आ गया 2 टू द पावर 1, तो ये 2 वैल्यू हो गई। नेक्स्ट हमें लेना ही नहीं है, जो कि 2 टू द पावर 2 होगा। और अगला है 2 टू द पावर 3, तो 8 आ गया। 8 प्लस 2 इज 10। अगर हम ये वाला नंबर देखें तो 2 टू द पावर 0 ये 1 आ गया। फिर यहाँ 2 नहीं लेने हैं, तो ये 1 वाला होगा, ये 2 वाला, ये 2 टू द पावर 3 वाला नंबर है, तो 8 हो गया इसका। सो 8 प्लस 1 9, दोनों को ऐड किया तो 19 रिजल्ट आ गया। तो यहाँ भी 19 था जो हमने बाइनरी में देखा, ये डेसिमल सिस्टम के अकॉर्डिंग भी 19 आ गया। अब हमारे साइंड नंबर हो, मैग्नीट्यूड हमें दिखाना हो, तो जैसे कि -6 है, साइंड नंबर है, तो पहली जो डिजिट होती है वो अगर 1 है तो हमारा नंबर निगेटिव होता है। और अगर पहला नंबर, पहली डिजिट जिसे हम साइन डिजिट भी कहते हैं, और रेस्ट ऑफ द डिजिट्स जो है मैग्नीट्यूड डिजिट्स कहलाती हैं, अगर पहली डिजिट 0 है तो पॉजिटिव नंबर है, और पहली डिजिट अगर 1 है तो नेगेटिव नंबर है। तो -6 को अगर हमें लिखना है तो हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3। तो यहाँ पर हुआ 1। हम देखेंगे ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जो हमें 6 रिजल्ट दे रहा है। तो ये 0 हो जाएगी वैल्यू, ये हमें मतलब नहीं लेनी है। ये दोनों 4 और 2 को अगर हम ऐड करें तो 6 आ गया, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ 1 1 होंगी। अब बची ये 8 हमें नहीं लेना है, सो दिस बिकम्स 0। और अगर हम 0 लिखते हैं तो ये पॉजिटिव नंबर हो गया, और अगर हम इसे 1 लिख देते हैं तो ये निगेटिव हो गया। सो निगेटिव 6 लिखने के लिए 1 1 1 0 लिखना है, और पॉजिटिव 6 के लिए 0 1 1 0 हमें लिखना है। तो हम साइंड मैग्नीट्यूड को लिख सकते हैं। अब हम लिखें -7, -12, -15, अगर हमें लिखना है 6 बिट में। अभी तक हम पिछली स्लाइड में 4 बिट में लिख रहे थे। 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5। इससे आया 1। अब हमने इनकी वैल्यू लिख ली 2 4 8 16 32। हमें देखना है कौन सी डिजिट्स इसमें 1 होनी चाहिए, कौन सी 0, जिससे कि ये 7 आ जाए। तो अगर हम पहली डिजिट को 0 रखते हैं तो ये पॉजिटिव होगा। अब 7 आने के लिए हम 4 + 2 + 1 अगर करें तो 7। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज हमने ये 1 1 1 ले ली, बाकी ये 0 0 हो गई। अगर हमें -7 लिखना है तो बाकी डिजिट्स ये एज इट इज रहेंगी दोनों केस में। जैसे फर्स्ट वाली ये वाली डिजिट्स है, सेम ये डिजिट्स हैं, सिर्फ 0 की जगह 1 कर दिया तो ये -7 हो गया। अगर हम 5 बिट में लिखें इसी को
तो 5 बिट में लिखने के लिए हमारा ये 3 डिजिट 7 को डिफाइन कर देती हैं। तो तीन डिजिट से 7 डिफाइन हो गया। ये 0 अब क्योंकि हमें लेना, पर पहली डिजिट क्योंकि साइन को डिफाइन करेगी, तो ये 0 और ये 1 हो गया। इसमें 6 डिजिट में बीच में ये एक 0 और इनकॉर्पोरेट हो रहा था, जो कि यहाँ 5 बिट में नहीं है। इसी तरह हम +12 -12 लिख सकते हैं। हमें देखना है कौन से 2 डिजिट से 12 या 3 डिजिट से 12 हमें ऑब्टेन होता है। तो 8 और 4 12 हम ये ले सकते हैं। तो इन दोनों की जगह हमने ये 1 1 लिख दिया। 5 डिजिट में हम लिख रहे हैं, तो बाकी की जगह 0 लिखना है। जबकि प्लस साइन है तो 0 होगा फर्स्ट डिजिट में। अब अगर हमें -12 लिखना है तो हम पहली डिजिट में 0 की जगह 1 लिख देंगे, बाकी वैसे ही रहेगा जैसे पहले था। अब अगर हमें 7 और -7 को ऐड करें तो ये वाली डिजिट्स हैं, तो 1 1 से क्या होगा 0, एक कैरी ओवर हो जाएगा। फिर 1 1 और एक 1 से 0 1 आएगा और एक कैरी ओवर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम में ये 3 टाइम्स 1 हो जाएंगे, तो 1 आएगा, एक कैरी ओवर हो जाएगा। यहाँ पर एक कैरी ओवर हो गया। और नेक्स्ट जो है हमारा ये 1 0 से 1 आ गया। तो लेकिन अगर हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये 0 नहीं, क्योंकि +7 और -7 का एडिशन 0 आना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो ये हेल्पफुल नहीं है कि हम इन्हें ऐड करें। +15 लिखना है या -15 लिखना है, तो ये हमारा ये आ गया। 125 को हम बाइनरी और डेसिमल दोनों नंबर सिस्टम में लिखेंगे। 125 हम जानते हैं कैसे लिखा जाता है डेसिमल में, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सिस्टम लिखेंगे। डेसी का मतलब होता है कि हम 10 से एसोसिएट कर रहे हैं, और डेसी इज 1/10 को रिप्रेजेंट करता है, और डिकेड 10 ईयर्स। तो 125 हमने लिखा ही है, बॉक्सेस बना लिए हमने। पहला बॉक्स रिप्रेजेंट करता है 10 to the power 0, नेक्स्ट 10 to the power 1, then 10 square, 10 cube, 10 4, 10 to the power 0 is 1, 10 to the power 1 is 10, then 10 square is 100, 10 cube is 1000, 10 to the power 4 is 10,000। और इस डायरेक्शन में हम इंक्रीज करते जा सकते हैं। मोस्ट राइट से हमने शुरू किया लिखना, लास्ट डिजिट 5 2 1। अगर हम डेसिमल में देखें तो इसका मतलब है यहाँ से जो हमें वैल्यू ऑब्टेन हुई 5 × 1, दैट इज़ 5 × 10 to the power 0। नेक्स्ट यहाँ से 2 × 10, 2 × 10 to the power 1। तो ये वैल्यू जो पहली वैल्यू थी ये 5 के इक्वल है, ये 20 आ गया। नेक्स्ट है 1 × 100, 1 × 10 स्क्वायर। यहाँ से हमें 100 वैल्यू मिली, तो 100 + 20 + 5 125। अब हम इस बाइनरी में लिखना चाहते हैं 125 को, तो ये वैल्यू बाइनरी में 125 की है। कैसे लिखेंगे वो अभी अगले स्लाइड में देखते हैं कि वैल्यू कैसे ऑब्टेन की। अभी सिर्फ लिखने का सिस्टम देखते हैं। सो 2 to the power 0, ये हमने पिछली स्लाइड्स में भी किया है, विच इज़ 1, 2 to the power 1 is 1, 2 square is 4, this is 2 square, this is 2 to the power 1, then 2 cube is 8, 2 to the power 4 is 16, 2 to the power 5 is 32, 2 to the power 6 64, और इधर हम बढ़ते जा सकते हैं। तो अगर हमें ये नंबर है बाइनरी में 125, तो दिस इज इक्वल टू 1 × 1, दैट इज 1 × 2 to the power 0। जैसे कि 0 × 2 to the power 1, then 1 × 4, that is 1 × 2 square, 1 × 2 cube, this is 1 × 2 cube, then 1 × 2 to the power 4,
इस सेल से, देन 1 इंटू 2 टू द पावर 5 एंड 1 इंटू 2 टू द पावर 6। तो अगर हम इन्हें ऐड करें, दिस इज 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 एंड प्लस 1, ये कुल मिला के वैल्यू होगी 125 के। सो दिस इज इन बाइनरी एंड दिस इज इन डेसिमल। अब बाइनरी से हमें डेसिमल में या डेसिमल से बाइनरी में सिस्टम को लिखना है, नंबर को लिखना है, सिस्टम कन्वर्जन करना है। तो अब हम कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर टू बाइनरी बाय सक्सेसिव डिवीजन। सो मेथड है सक्सेसिव डिवीजन का। 348 नंबर लिया जो कि डेसिमल में है, इसे हमें बाइनरी में लिखना है। तो 348 को 2 से डिवाइड करेंगे। सो 2 इंटू 1 इज 2, देन 14 हो गया, 7 टाइम्स गया एंड देन 4 टाइम्स, तो 174 कोशेंट है, रिमाइंडर 0 आ गया। फिर 174 जो कि कोशेंट था उसे 2 से डिवाइड किया, 87 कोशेंट आ गया, रिमाइंडर 0 हो गया। फिर 87 को 2 से किया तो 43 आया, रिमाइंडर 1 आ गया। देन 43 को 2 से किया तो 21, रिमाइंडर 1। 21 को 2 से किया तो 10, रिमाइंडर 1। 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5, रिमाइंडर 0। 5 को फिर 2 से डिवाइड किया तो 2 कोशेंट, रिमाइंडर 1। फिर 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1, रिमाइंडर 0 एंड देन 1 को 2 से डिवाइड किया तो ये डिवीज़न नहीं है, डेसिमल में आएगा तो 0 एंड रिमाइंडर 1। यहाँ हम स्टॉप कर देंगे। अब हम आंसर लिखना है तो बॉटम टू टॉप लिखेंगे। तो 1, बॉटम में 1, 0, देन 1, फिर 0, जो रिमाइंडर टर्म्स हैं हम उन्हें लिख रहे हैं, 1 1 1 एंड देन 0 0। ये हमारा बाइनरी में 348 की वैल्यू हो गई। सो दिस वी हैव रिटन बाय सक्सेसिव डिवीजन। हम कोशेंट को 2 से डिवाइड करते गए टिल वी रीच टू ए पॉइंट जहाँ अब डिवीज़न संभव नहीं है, और उसके बाद हमने जो रिमाइंडर टर्म्स हैं वो बॉटम टू टॉप लिख ली, तो हमें बाइनरी नंबर ऑब्टेन हो गया। अब हम अगेन डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में लिख रहे हैं, लेकिन इस बार हम सब्ट्रैक्शन मेथड को यूज़ करें। पिछली स्लाइड में हमने सक्सेसिव डिवीज़न यूज़ किया था। सेम नंबर है 348। तो हम जैसे कि जानते हैं कि अगर हमें बाइनरी में लिखना है तो बाइनरी में लिखने के लिए हम जानते हैं 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 4, 2 5, 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 7, 2 टू द पावर 8, 2 टू द पावर 9। ये हम लिख सकते हैं और भी आगे जा सकते हैं। तो 2 टू द पावर 0 इज़ 1, 2 टू द पावर 1 इज़ 2, 2 स्क्वायर 4, 2 क्यूब 8, 2 टू द पावर 4 16, 2 टू द पावर 5 32, 2 to the power 6 64, then 2 to the power 7 128, 2 to the power 8 256 and 2 to the power 9 512। अब हम यहीं क्यों स्टॉप कर गए? क्योंकि 348 इनके बीच में लाई करता है। तो 348 से जो बिलो नंबर है वो है 256 जो कि यहाँ पर है। तो हम 348 में से जिससे हमें कन्वर्ट करना है उसमें से नेक्स्ट बिलो सब्ट्रैक्ट कर दिया, 92 आ गया। 92 से नेक्स्ट बिलो आता है 64। तो हम उन्हें मार्क करते जा रहे हैं जो नंबर हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये 92 माइनस 64 इज़ 28। अब 28 से जो बिलो है वो 16 है। जिसे भी हम यूज़ कर रहे हैं हम उसे इस स्क्वायर फॉर्म में मार्क करते जा रहे हैं। सो 28 माइनस 16 इज़ 12। सो 12 के बिलो 8 है, सो 4। अगर आप देखें तो 4 नंबर यहाँ एग्जिस्ट करता है। सो
हम यहाँ स्टॉप कर देंगे और जो बाकी के इससे नीचे वैल्यूज़ हैं यहाँ जब बाइनरी में लिखेंगे तो 0 0 लिखेंगे. सो बिकॉज we have taken 256 first, 512 we haven't taken, so corresponding to this one, then 128 हमने नहीं लिया तो 0, 64 जो वैल्यूज़ हमने ली हैं उन्हें हम 1 1 से रिप्रेजेंट करेंगे और जो वैल्यूज़ नहीं ली हैं वहाँ 0 0. जब ये 4 इक्वल टू 4 आ गया था तो हमने यहाँ उसके बाद जो वैल्यूज़ हैं उन्हें 0 0 से रिप्रेजेंट कर दिया. Now this number has been converted to binary number, that is अब हम सेम नंबर 348 को बाइनरी नंबर कोडेड डेसिमल नंबर में लिखते हैं, बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर BCD की फॉर्म में. 348 है, तीनों नंबर हमने सेपरेट करके लिख लिए. 4 डिजिट में इन नंबर को बाइनरी में लिखा. जैसे हम जानते हैं 2 to the power 0 1, 2 to the power 1 is 2, 2 स्क्वायर इज़ 4, 2 क्यूब इज़ 8. तो हमें 8 चाहिए तो ये वैल्यू 8 है, बाकी 0 होंगे. फिर 4 यहाँ हमने अलग लिया 1 to 4 में, 4 1 रेस्ट 0. देन 3 के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा 2 और 1 को, तो ये दो नंबर हमें 3 दे रहे हैं, बाकी के ये 0. तो अब हम 348 को लिख सकते हैं. इसी सीक्वेंस में हम इन्हें कॉपी कर लेते हैं. 0 0 1 1 0 1 0 0 ये वैल्यू, देन ये दिस 1 1 इज हेयर एंड 0 0 0. तो ये नंबर हमारा कन्वर्ट हो गया. अगर हम ये BCD अगर हमें दूसरा बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर दिया गया है, जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल है ये, इसे हमें डेसिमल नंबर में बदलना है, तब हम क्या करेंगे 4 की ग्रुपिंग कर लेंगे, 4 डिजिट की ग्रुपिंग. ये पहले 4 फिर नेक्स्ट 4 इधर से शुरू करेंगे हम मोस्ट राइट से और 4 4 की ग्रुपिंग कर लेंगे. तो अब हमें इसे लिखना है डेसिमल में. तो पहला है 0 1 0 1 0 1 0 1. तो हम इसे लिखते हैं 1 2 4 8 ये होगा. तो जब 8 इंटू 0 करेंगे ये टर्म्स तो 0 ही हो जाएंगी, मल्टीप्लाई करने पे 0 होती हैं. तो 4 + 1 5 आ गया हमारे पास. नेक्स्ट है 1 0 0 1 ये डिजिट. तो हमने यहाँ पर ये लिया 1 0 0 1. अगेन हमने बाइनरी का लिख लिया सीक्वेंस 1 2 4 8, लेकिन ये 0 वाली तो 0 हो जाएंगी, वी वोंट काउंट देम. ये 1 हो गया और यहाँ से 8 आया, 1 + 8 इज़ 9. नेक्स्ट में हमारे पास 1 1 0 0 इधर से है ये, तो 1 and 2 बाकी ये 0 हो जाएंगी. तो 2 + 1 इज़ 3. नंबर हो गया 395 इन डेसिमल सिस्टम. नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर. तो ये बाइनरी नंबर दिया गया है और इस नंबर को हमें डेसिमल नंबर में बदलना है. तो ये 2 का हमने सीक्वेंस लिख लिया जो हमें अब तक वेल नोन हो गया. अब हम हर एक नंबर को 2 के पावर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड ऐड करेंगे, ऐड देम. और जहाँ पर 0 आ रहा है उन्हें हम नेग्लेक्ट कर देंगे. जिन जिन जगहों पर 0 आ रहा है बाइनरी नंबर में उन्हें हम नेग्लेक्ट कर देंगे. सो ये 0 है, इसे नेग्लेक्ट कर देंगे. ये 0 है, इसे नेग्लेक्ट कर देंगे. ये 2 स्क्वायर इंटू 1, सो 2 स्क्वायर इंटू 1. 2 क्यूब इंटू 1, 2 to the power 4 इंटू 1. फिर ये 0 है, इसे नेग्लेक्ट कर देंगे. 2 to the power 6 इंटू 1. देन 2 to the power 7 इंटू 0 ये नेग्लेक्ट हो गया. एंड 2 to the power 8 इंटू 1. तो इन्हें जब ऐड किया तो ये हमारा नंबर आ गया जो कि 348 के इक्वल है.
So we have written the binary number now in decimal number system. Conversion of decimal number to octal number. तो अब हम ये दूसरा नंबर सिस्टम आ गया जहाँ की बेस जो है हमारा 8 है. इंस्टेड ऑफ 2 नाउ इट इज़ 8 एंड डिजिट्स जो आएंगी इस सिस्टम में बेस में 0 1 2 3 4 5 6 7 तक. अब 8 डिजिट्स हो गए ये. सो दिस इज आवर बेस ऑफ दिस सिस्टम ऑक्टल. नाउ ऑक्टाजन जो है इस शेप का होता है जिसमें कि 8 साइड्स होती हैं. शेप ये होती है उसकी. 348 को बेस 10 में है ऑक्टल सिस्टम में हमें लिखना है. सो व्हाट विल वी डू. जब हम बाइनरी में लिखते थे तो हम 2 से डिवाइड करते थे. जब हम ऑक्टल में लिख रहे हैं जबकि बेस 8 है तो 8 से डिवाइड करेंगे. सो दिस इज बेसिकली जब 8 से डिवाइड किया तो 8 इंटू 4 32. तो 2 बचा 28 हो गया. 28 को 8 से डिवाइड किया तो 3 टाइम्स जाएगा 24. 4 बच गया. 4 एंड 0 अगर हम लेते हैं तो 40. तो डेसिमल लेने पर 5 ये आ गया 43.5. इसे अगर हम लिखें 43 तो कोशेंट है एंड रिमाइंडर कितना है 4. रिमाइंडर जो था 4 था तभी हमने डेसिमल लगा के 0 करके 40 किया और डिवाइड किया तो 0.5. अब जो कोशेंट है 43 इसे फिर 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंटू 5 इज 43 रिमाइंडर है. तो ये 3 रिमाइंडर है और 3 पर डेसिमल लिया तो 30 हो गया. और 30 में 8 16 24 6 बचा 6 0. तो 60 को 8 से डिवाइड किया 8 इंटू 7 56. 4 बचा 4 0 40 हो गया. 8 इंटू 5 40. तो ये वैल्यू आई. फिर कोशेंट हमारा 5 है. 5 को हमने 8 से डिवाइड किया जो कि डिवीज़न नहीं होगा बिकॉज न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर. तो हम डिवाइड करते हैं तो ये डेसिमल में आएगा 0.625. तो कोशेंट 0 है रिमाइंडर 5 है. तो अगर हम देखें यहाँ पर कि ये जो हमारी वैल्यूज़ आ गई हैं इन्हें हम जो डेसिमल के बाद वैल्यूज़ हैं उन्हें हम अगर 8 से मल्टीप्लाई करें तो 0.5 इंटू 8 4 हो गया. 0.375 इंटू 8 3 की इक्विवेलेंट हो गया. एंड 0.625 इंटू 8 जो है ये इक्विवेलेंट हुआ 5 के. सो व्हाट विल वी डू विच इज बेसिकली द रिमाइंडर 4 3 एंड 5. 4 3 एंड 5 यही वैल्यू हमें यहाँ ऑब्टेन्ड हुई. 4 3 और ये 5 के इक्विवेलेंट होगा. तो जो हमारा नंबर है अब हम बॉटम से लिखना शुरू करेंगे और टॉप की ये डायरेक्शन लेंगे. तो ये हमारा होगा 534. ये ऑक्टल में हमने कन्वर्ट कर दिया डेसिमल नंबर को विच इज़ 534. बेस इज 8. नाउ हमें कन्वर्जन करना है ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में. तो हमारे पास ये नंबर दिया गया है ये बेस 8 में है तो ये ऑक्टल नंबर है. इसका मतलब क्या हुआ 80 इसके कॉरस्पॉन्डिंग है 4 के 8 टू द पावर 1 3 के एंड 8 स्क्वायर 5 के कॉरस्पॉन्डिंग है. तो अगर हम इसकी वैल्यू चेक करें कितनी होगी 4 इंटू 8 टू द पावर 0 प्लस 3 इंटू 8 टू द पावर 1 5 इंटू 8 स्क्वायर. तो इन्हें अगर हम ऐड करें ये आता है 348. बेस इज 10. सो 348 नंबर जो कि डेसिमल सिस्टम में है वो ऑक्टल में 534 के इक्विवेलेंट है.
अब हम कन्वर्जन करते हैं, ये नेक्स्ट सिस्टम आ गया हेक्साडेसिमल में। प्रोसीजर सब में सेम ही है, ओनली थिंग यहाँ पर कुछ हमें नंबर बेस बड़ा है क्योंकि ये हेक्साडेसिमल है, तो यहाँ पर हमें 16 डिजिट्स चाहिए। हेक्सा इज 6 साइड्स होती हैं, तो ये 9 तक तो हम ऐसे ही लिखते हैं 0 to 9। 10 को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, 11 बी से, 12 सी से, 13 डी से, 14 ई से, 15 को एफ से। ये एडिशनल अब हमारे पास नोटेशन आ गए ABCDEF, और हमें कन्वर्जन करना है डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में। सेम नंबर लेते हैं 348 बेस 10, और जो प्रोसीजर है वो सेम ही है कि हम 348 को 16 से डिवाइड करेंगे। 21 क्वोशंट है, रिमाइंडर 12 आ गया। देन क्वोशंट 21 को 16 से डिवाइड किया तो 1.3125। डेसिमल में भी हम लिख लेंगे, 1 आया, रिमाइंडर 5 आ गया। देन 1 को 16 से डिवाइड किया तो 0R1, सो यहाँ हम स्टॉप कर जाएंगे। अब हम बॉटम टू टॉप अगर लिखें तो 1 5 12, ये हमने लिखा 1 5 12। लेकिन हम जैसे जानते हैं कि 1 और 5 तो एज इट इज़ रहेंगे, 9 तक डिजिट, 0 से 9 तक में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन 10 से शुरू हो जाता है A, 11 B एंड 12 इज C। सो हम 12 की जगह पर C लिख सकते हैं, 15C एंड बेस इज 16। अब हमें कन्वर्जन करना है हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर में। 15C बेस 16 दिया गया है। C जैसे कि हमें पता है 12 होता है, तो 1 5 12 हमने लिखा, और हेक्साडेसिमल में 16 टू द पावर 0, 16 टू द पावर 1, 16 स्क्वायर एंड सो ऑन इधर चलेगा। तो हम इसकी वैल्यू लिखते हैं, होगी 12 इंटू 16 टू द पावर 0 प्लस 5 इंटू 16 टू द पावर 1, 1 इंटू 16 स्क्वायर। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मल्टीप्लाइंग बाय द पावर्स ऑफ 16, और जब इसे ऐड करते हैं ये 348 बेस 10 के कन्वर्जन कर रहे हैं बाइनरी नंबर टू ऑक्टल नंबर बाय ग्रुपिंग। सो 2 क्यूब इज इक्वल टू 8 हमें पता है। 3 की ग्रुपिंग हम करेंगे क्योंकि ऑक्टल है, तो 3 की ग्रुपिंग करेंगे। ये नंबर दिया गया है, इसे जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो ये पहली लाइन ये आई 100, इधर से करेंगे तो 100 वाली ये एक आई लाइन आफ्टर 100। उसके बाद 110 ये आ गए नंबर, फिर ये ग्रुपिंग के लिए लाइन ड्रॉ की, देन 101, सो ये 101 नंबर आ गया। अब हमने इन्हें बाइनरी को हमें ऑक्टल में करना है। तो बेसिकली ये अगर बाइनरी है तो इसकी हम वैल्यू निकालना चाहें तो 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1 एंड 2 स्क्वायर। सो 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1, तो 4 आ गई इसकी वैल्यू। नेक्स्ट है ये 011, तो ये वैल्यू जो है 2 टू द पावर 0 टू थिंग। यहाँ पर कुछ हमें नंबर बेस बड़ा है क्योंकि ये हेक्साडेसिमल है, तो यहाँ पर हमें 16 डिजिट्स चाहिए। हेक्सा इज 6 साइड्स होती हैं, तो ये 9 तक तो हम ऐसे ही लिखते हैं 0 to 9। 10 को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, 11 B से, 12 C से, 13 D से, 14 E से, 15 को F से। ये एडिशनल अब हमारे पास नोटेशन आ गए ABCDEF, और हमें कन्वर्जन करना है डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में। सेम नंबर लेते हैं 348 बेस 10, और जो प्रोसीजर है वो सेम ही है,
कि हम 348 को 16 से डिवाइड करेंगे। 21 क्वोशंट है, रिमाइंडर 12 आ गया। देन क्वोशंट 21 को 16 से डिवाइड किया तो 1.3125, डेसिमल में भी हम लिख लेंगे। 1 आया, रिमाइंडर 5 आ गया। देन 1 को 16 से डिवाइड किया तो 0R1, सो यहाँ हम स्टॉप कर जाएंगे। अब हम बॉटम टू टॉप अगर लिखें तो 1 5 12, ये हमने लिखा 1 5 12। लेकिन हम जैसे जानते हैं कि 1 और 5 तो एज इट इज़ रहेंगे, 9 तक डिजिट, 0 से 9 तक में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन 10 से शुरू हो जाता है A, 11 B एंड 12 इज C। सो हम 12 की जगह पर C लिख सकते हैं, 15C एंड बेस इज 16। अब हमें कन्वर्जन करना है हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर में। 15C बेस 16 दिया गया है। C जैसे कि हमें पता है 12 होता है, तो 1512 हमने लिखा। और हेक्साडेसिमल में 16 टू द पावर 0, 16 टू द पावर 1, 16 स्क्वायर एंड सो ऑन इधर चलेगा। तो हम इसकी वैल्यू लिखते हैं, होगी 12 इंटू 16 टू द पावर 0 प्लस 5 इंटू 16 टू द पावर 1, 1 इंटू 16 स्क्वायर। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मल्टीप्लाइंग बाय द पावर्स ऑफ 16। और जब इसे ऐड करते हैं ये 348 बेस 10 के कन्वर्जन कर रहे हैं बाइनरी नंबर टू ऑक्टल नंबर बाय ग्रुपिंग। सो 2 क्यूब इज इक्वल टू 8 हमें पता है। 3 की ग्रुपिंग हम करेंगे क्योंकि ऑक्टल है, तो 3 की ग्रुपिंग करेंगे। ये नंबर दिया गया है, इसे जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो ये पहली लाइन ये आई 100, इधर से करेंगे तो 100 वाली ये एक आई लाइन आफ्टर 100। उसके बाद 110 ये आ गए नंबर, फिर ये ग्रुपिंग के लिए लाइन ड्रॉ की। देन 101, सो ये 101 नंबर आ गया। अब हमने इन्हें बाइनरी को हमें ऑक्टल में करना है। तो बेसिकली ये अगर बाइनरी है तो इसकी हम वैल्यू निकालना चाहें तो 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1 एंड 2 स्क्वायर। सो 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1, तो 4 आ गई इसकी वैल्यू। नेक्स्ट है ये 011, तो ये वैल्यू जो है 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम इन्हें देखते हैं तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0, तो वैल्यू हुई 2 प्लस 1 विच इज़ 3। फिर नेक्स्ट में हमने देखा तो 124 ये है और गिवन नंबर है 101 जो ग्रुप करने के बाद। तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1, तो 4 प्लस 1 इज़ 5। तो नंबर आ गया 534। तो हमने बाइनरी नंबर बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं करके अगेन फाइंड आउट ग्रुपिंग, जो कि हमने पिछली स्लाइड में भी किया। ये दूसरा एग्जाम्पल है आप कह सकते हैं। तो ये 101 और ये ग्रुपिंग में 3 की तो 110 एंड अब हमें इसे 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 स्क्वायर इससे कॉरस्पॉन्ड करना है। तो ये मल्टीप्लाई किया 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1, तो ये 5 आ गया। यहाँ पर हुआ 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1, 6 है। सो वैल्यू इन ऑक्टल इज 65। बाइनरी को हमने ऑक्टल में कन्वर्ट कर लिया। ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। 56 जो है ऑक्टल नंबर है और इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो 6 और 5 को हमने सेपरेट कर लिया। 6 को बाइनरी में लिखा तो 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 स्क्वायर। 4 और 2 मिलके 6 बनाते हैं, तो ये 110 है। और 5 को लिखा बाइनरी में तो 4 प्लस 1 5, सो 101। इन दोनों को कंबाइन किया तो 101, 110 ये बाइनरी में
56 जो कि ऑक्टल में था कन्वर्ट हो गया। अब हम बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में ग्रुपिंग के सिस्टम से कन्वर्ट करेंगे। ये नंबर दिया गया है 2 to the power 4 बराबर 16। चार चार का ग्रुप बना लेंगे इस तरह से। तो ये चार चार का ग्रुप बन गया। अब इसको चार का ग्रुप बनाने के लिए हम यहाँ पर 3 0 ऐड कर देंगे। यहाँ देखिए 3 0 ऐड कर दिए गए हैं। अब ये बाइनरी नंबर को हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। ये वैल्यू होगी, ये तो ज़ीरो हैं दोनों, 4 into 1 प्लस 8 into 1 मतलब 12 आ गई ऐड करने के बाद 4 + 8, जिसे कि हम हेक्साडेसिमल में C लिखते हैं। नेक्स्ट ग्रुप का हिस्सा था ये 0 1 0 1, तो ये 1 2 4 8 ये हमने 2 to the power 0 2 to the power 1 2 स्क्वायर 2 क्यूब को लिख लिया। तो ये ज़ीरो वाले तो नेगलेक्ट हो जाएंगे। 1 into 1 प्लस 4 into 1 4 + 1 5 आ गया, तो 5 है। इसी तरह हम इसे लिखेंगे तो ज़ीरो वाले नेगलेक्ट हो जाएंगे और 1 आ जाएगा, तो 1 5 C 16 ये आंसर आ गया इसका। और इसे हम पहले देख चुके हैं कि इसकी वैल्यू क्या है डेसिमल में या अदर सिस्टम में कितनी है। तो डेसिमल में देखने के लिए हम क्या करेंगे, C की जगह 12 लिखेंगे। 12 into 16 to the power 0 प्लस 5 into 16 to the power 1 प्लस 1 into 16 स्क्वायर। चेक कर सकते हैं वैल्यू। कन्वर्जन ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर टू ऑक्टल नंबर, तो ये हेक्साडेसिमल नंबर है और इसको हम लिख सकते हैं A = 10 होता है और C = 12 होता है, तो 10 12 16। अब हम 12 को जो है बाइनरी में लिखें तो 8 and 4 12, तो ये तो 1 1 हो जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे। और 10 को हम बाइनरी में लिखें तो 0 1 0 1, क्योंकि 8 and 2 10 हो जाएंगे। इन चार और इन चार को क्लब कर लेते हैं, तो ये हमारी वैल्यू आई 11 0 0 0 1 0 1, तो ये वैल्यू आ गई। पॉजिटिव है तो हम ये 0 ऐड कर देंगे इसके पहले। सो वी कैन सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। 8 + 2 is 10 and 8 + 4 is 12. What is this? This is the value of these numbers which we have taken here, A and C. A and C number gives us this 8 + 2 is 10 and 8 + 4 is 12. पिछली स्लाइड में हमने these are the numbers which we had in our question, लेकिन क्वेश्चन जो था हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करने को था, तो बाइनरी में कन्वर्टेड जो डिजिट्स ये आई इन्हें हमने 3 3 के ग्रुप में कर लिया और फिर इससे हमने ऑक्टल में इसे कन्वर्ट किया। क्योंकि यहाँ पर हम ये देखें तो ये 4 आ गया और ये जो है 4 + 1 5 है और ये 2, सो 2 5 4 ये हमारा ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया बेस 8, तभी हमने 3 3 की ग्रुपिंग की। अब हमें करना है, ये हेक्साडेसिमल का नंबर है, इसको ऑक्टल में करना है, तो सेम प्रोसीजर लगाएंगे जैसे पीछे किया। तो 1 हमारा 1 हो गया, E जो है 14 होगा, F 15 के इक्वल होगा। हमने इन नंबरों को बाइनरी में लिख लिया, 1 14 15 को, तो ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गए, ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब हमने इन्हें इकट्ठे करके रखा, लेकिन हमें बदलना ऑक्टल में है, तो हमने 3 3 की ग्रुपिंग कर ली और 3 3 की ग्रुपिंग करने से ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ से जो नंबर आया ये इक्वल हो गया 757 के, तो ये हमारा हेक्सा
डेसिमल नंबर ऑक्टल में कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। ऑक्टल में दिए गए 213 और हेक्सा में ये तो हमने 213 को सेपरेट कर लिया, इसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट किया। तो ये बाइनरी में अब तक हम जान गए हैं कैसे कन्वर्ट होगा, कि हम 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 स्क्वायर, और फिर देखेंगे किन के कॉम्बिनेशन से 3 आएगा। तो 2 1 से 3 आया तो ये नंबर हो गया। इसी तरह 1 को किया तो 1 आ गया, और 2 को किया तो यहाँ पे 0 1 0 आ गया। तो ये हमारा आ गया। इसको हमने कलेक्ट करके लिख लिया 0 1 0 0 0 1 0 1 1। ये नंबर बाइनरी में हो गया। अब हमें बदलना है हेक्सा में, तो 2 to the power 4 मतलब 4 4 के ग्रुपिंग कर ली। तो ये 4 4 की ग्रुपिंग हो गई, इससे हमने ये नंबर मिला, ये नंबर मिला। अब हम देखें कि ये किसके इक्वल होगा। ये तो कैंसिल हो जाएगा टर्म, तो 8 + 2 + 1 ये आ गया 8 के इक्वल, और यहाँ से ये सब कैंसिल हो जाएंगे, ये 0 के कॉरस्पॉन्डिंग सिर्फ बचेगा 8। तो 8 एंड दिस इज 2 1, यहाँ से ये 11 आया और यहाँ से 8 आया, तो 8 एंड 11 हेक्साडेसिमल में आया, और 11 जो है b के इक्वल होता है, तो 8b 16 ये हमारा हेक्साडेसिमल हो गया। इसको इस तरह से लिख दें, ये 11 और सेकंड टर्म को हम यहाँ पर 8 ही लिख दें, तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगेगा। तो ये 8 एंड 11 हमारा आंसर है। ये नंबर दिया गया है ऑक्टल में, इसको हमें हेक्साडेसिमल में लिखना है। तो हमने इन्हें 1 6 5 7 को सेपरेट कर लिया और इन्हें बाइनरी में लिखा, तो 7 ये हो गया, 5 इतना है, देन 6 इज 1 1 0 और 1 की ये वैल्यू। अब हमें हेक्साडेसिमल में करना है, तो हमने 4 4 की ग्रुपिंग कर ली, सब नंबर को एक साथ लिख के 4 4 की ग्रुपिंग कर ली, ये 4 4 की ग्रुपिंग हो गई। अब इनकी वैल्यू लिखी, तो 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3। तो ये जो है इसे हम ऐड कर लेंगे, 8 + 4 + 2 + 1 ये 15 के बराबर आया। यहाँ से हुआ 8 + 4 + 8 + 4 × 0, तो ये कैंसिल हो जाएगा, +2 × 1 प्लस ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचा 8 + 2 10 आ गया। यहाँ पर ये दो वाले कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ बचा 2 × 1 + 1 × 1, 3 के इक्वल आ गया। सो 3 10 15, 10 a के बराबर है, 15 f के बराबर है। अब जो है ऑक्टल को हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ऑक्टल है 35 और बाइनरी में निकालना है, तो हमने 3 5 को सेपरेट किया, 5 को बाइनरी में लिखा, 3 को बाइनरी में लिखा और इन्हें क्लब करके, तो 0 पॉजिटिव को दिखा रहा है, तो 1 1 1 0 1, तो ये हमारा नंबर आ गया बाइनरी में। चेक बाय कन्वर्टिंग देम इन डेसिमल, तो हम 35 को अगर डेसिमल में करें तो 8 to the power 0 में इंटू 5 होगा एंड 3 × 8 to the power 1, तो 8 to the power 0 1 हो गया, तो 5 × 1 + 3 × 8 ये बराबर आ गया 24 + 5 29। और इसी तरह हम यहाँ बाइनरी को देखेंगे, 2 to the power 0 + × 1 + 2 to the power 1 × 0 + 2 square × 1 + 2 cube × 1 + 2 to the power 4 × 1। इन्हें अगर हम लिखें तो ये टर्म आई जो कि 29 के इक्वल है, तो वैलिडेट भी हो जाता है कि कन्वर्जन हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। यहाँ पर 1f 2c 16 ये दिया गया है, तो 1f 2c इन्हें हमने सेपरेट कर लिया। इन्हें सेपरेट करने के बाद इन्हें हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया, तो ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गए। हमने क्लब करके इन सबको लिख दिया,
तो ये क्लब करके नंबर बाइनरी फॉर्म में आ गया। अब क्योंकि ऑक्टल में करना है, इसका मतलब 2⁻³ मतलब 3 का ग्रुप बना लिया, ग्रुपिंग कर ली 3 की। तो ये तो सब ज़ीरो हैं, कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर 1 to 4, ये सब में ही 1 to 4 हम लिखेंगे, तो ज़ीरो वाले हमारे इग्नोर हो जाएंगे। तो 4 × 1 4, यहाँ पर ये इग्नोर होगा। 4 + 1 5, यहाँ पर ये दोनों इग्नोर हो जाएंगे, 4 हो गया। देन यहाँ होगा 4 + 2 + 1 7, यहाँ ओनली 1 आएगा क्योंकि ये दो इग्नोर हो जाएंगे। तो ये नंबर आया 17454, 17454 इन ऑक्टल। अब हम ये डेसिमल में कन्वर्ट करके चेक कर सकते हैं। तो 16⁻0 C, 16⁻1 2, 16 स्क्वायर F, 16³ 1 मल्टीप्लाई करेंगे। F हमारे को पता है 15 के बराबर होता है, और C जो है ABC, A is 10, B is 11, C is 12. So C is 12 and F is 15, और इसे ऐड करके रखेंगे तो ये 7980 आ गया। अब हम इसे भी देख सकते हैं कि कितना है। तो 8⁻0 × 4 + 8⁻1 × 5 + 8⁻3, 8⁻2 × 4 + 8³ × 7 + 8⁻5 × 1, ये चेक करेंगे तो ये भी वैल्यू इतनी ही आनी चाहिए। इस स्टेप को मैं रिपीट कर देती हूँ क्योंकि थोड़ा 8⁻0 × 4 + 8⁻1 × 5 + 8³ × 4 + 8⁻4 × 7 + 8⁻5 × 1, तो ये इक्वल आएगा दिस मच के 7980। सो ये यहाँ पर लिखा है and this comes to 7980. Now conversion hexadecimal to octal. तो ये हेक्साडेसिमल में AC दिया गया है 16 बेस है, A 10 है, C 12 है, सेपरेट कर लिया और इसको बाइनरी में लिखा, 12 को 10 को बाइनरी में लिखा। अब हमें ऑक्टल में करना है तो 3 की ग्रुपिंग कर लेंगे। ऑक्टल में हो गई ग्रुपिंग, उससे हम बाइनरी नंबर की हेल्प से लिख लेंगे कितनी वैल्यू आती है। सो दिस कम्स 2548, बेस इज नाउ 8। देन दिस इज 1EF16, ये भी हेक्साडेसिमल है, इसे ऑक्टल में बदलना है तो 1E और F सेपरेट कर लिए, इन्हें हमने बाइनरी में लिखा। बाइनरी में लिखने का मतलब ये है 8 4 12 एंड 14 + 1 15, तो ये 4 के फॉर्म में हमारी वैल्यूज़ आई। लेकिन हमें लिखना है अब ऑक्टल में, तो हमने 3 की ग्रुपिंग कर ली। ये 3 की ग्रुपिंग हो गई और इन्हें ग्रुपिंग करने के बाद हमने इनकी वैल्यू निकाली, विच इज़ इक्वल टू 4 + 2 + 1, ये 7 हो गई वैल्यू, ये 5 है और ये 7। So this is equal to 7578. 8 is the base. 757 base is 8. So octal में कन्वर्ट हो गया। फ्रैक्शन में है क्वेश्चन, इसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसे करने के लिए ये क्वेश्चन दिया गया 3.703125, ये डेसिमल में है। सो 3 को लिखने के लिए हम लिख सकते हैं 2 + 1 3, ये है 2 to the power 0 2 to the power 1, ये 3 देगा। तो 1 वैल्यू हम यहाँ लिए, 1 वैल्यू यहाँ लिए। सो दिस इज 3। नाउ ये डेसिमल का पोर्शन है। सो पहला पोर्शन 3 तो 1 1 के